मैंने आपको आंसर भेजे हुए इसके। चेक करो बेटा, आंसर भेजे हुए ना, भेजने हैं अभी केमिकल इक्विलिब्रियम के। A5 में जितने भी ऑप्शन हैं सारे बन जाएंगे। N2 के साथ जब D2 जुड़ेगा तो अमोनिया बनेगा। NH2D भी बन सकता है। NDH2 भी बन सकता है। ND3 भी बन सकता है। काउंट करो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। आंसर बता दो इसका क्या दिया हुआ मुझे। कितने किया था? फॉर्मूला चेक करना बेटा, आंसर क्या है इसका। सर 8। में भी HD भी बन सकता है, H2 भी बन सकता है। तो चेक करो कितने हो गए। 1, 3, 4, 8 प्रोडक्ट्स। ठीक है। V1 चेक करने। V1 इज A से B बन रहा है। K1 फॉरवर्ड का है, K2 बैकवर्ड का है। रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल हो जाएगा? K1 A एट इक्विलिब्रियम A माइनस एक्स हो जाएगा। ये A माइनस एक्स हो गया, ये B प्लस एक्स हो गया। रेट बैकवर्ड का आ जाएगा K2 B प्लस एक्स। एट इक्विलिब्रियम दोनों इक्वल कर लो। रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड। ये हो जाएगा K1 A माइनस एक्स, ये हो जाएगा K2 B प्लस एक्स। अब इससे ट्राई करो आंसर क्या बनता है। K1 A माइनस K1 एक्स, K2 B प्लस K2 एक्स। एक्स निकाल दो, K1 A माइनस K2 B इज इक्वल टू K2 एक्स प्लस K1 एक्स। एक्स कॉमन ले लो बेटा, ये कॉमन इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। चेक करोगे आंसर्स बन रहा था। सी में ट्राई करो, सी और डी में चेक करो कोई भी डाउट है तो। सी टॉपिक में सी या डी में कोई भी डाउट। D3 करो। D3 is
log kp by kc प्लस log rt होगा बेटा ये शायद। अगर इसे log हटा दें प्लस है, इट मीन्स पहले साइन मल्टीप्लाई का था kp by kc इंटू rt इज इक्वल टू 0 किसका log होता है 1 का। तो kp इज इक्वल टू kc rt पावर -1 आ गया। चेक करो इसमें कोई -1 डेल्टा एन जी आ रहा हो, वो इसका आंसर होना चाहिए। कहीं -1 आ रहा है तो इसका आंसर देखना बेटा D3 का क्या B है। ये करेक्शन कर लो क्वेश्चन में, log RT अलग है, पहले log KP प्लस KC था। करेक्शन कर लो फिर सही आएगा आंसर। उल्टा चलते हैं हम। log की प्रॉपर्टी है, अगर प्लस किया हुआ इट मीन्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसका एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लेने से बेटा 0 का एंटी लॉग 1 होता है, क्योंकि 1 का log 0 होता है ना। log 1 इज 0। इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया हमने। चेक कर लो। ई पार्ट में देखो कोई भी डाउट है, ई या एफ में। ई और एफ में कोई भी डाउट है? E3 कर रहा हूँ। एफ में भी लिख दो, कौन सा डाउट है एफ में? E3 कर रहा हूँ। एफ में कोई नहीं है, चेक कर लो एफ में कोई है तो। E3 में रेशो जो है यहाँ से निकालनी पड़ेगी हमें। ये कोई पॉइंट पी ले रखे, इधर है आइसो ब्यूटेन, इधर है एन ब्यूटेन। जो रिएक्टेंट है इसे कहा जा रहा है एन ब्यूटेन, जो प्रोडक्ट है इसे कहा जा रहा है आइसो ब्यूटेन। के तो आपको पता है इसका दिया हुआ है, के इज 1.732। अगर क्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ये 75 है। क्यू क्या होगा रेशो इनकी, tan 75 एंगल दिया हुआ है। चेक करो क्या कोई मुझे tan थीटा बता सकते हैं? tan 75 कोई पढ़ा है कहीं हमने? फोर्टी फाइव होगा मेरे ख्याल में, एंगल गलत लग रहा है। इसका आंसर देखना क्या फॉरवर्ड दिया हुआ है। E3 का आंसर चेक करो बेटा क्या दिया हुआ है कुशल। सर क्या ए बी ऑप्शन आंसर है? ए क्या आंसर है? ऑप्शन ए या नहीं बी? सर, सी ऑप्शन है। बैकवर्ड डायरेक्शन दिया हुआ है, बैकवर्ड तो तब जाएगी अगर क्यू ज्यादा होगा के से। tan 75 बता सकता है कितना होता है? कहीं पढ़ा आपने? √3 कितना निकल? 2 + √3 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 3 पॉइंट समथिंग है बेटा, लिख लो इसे। tan 75 3.1 लिख लो एक बार। ये tan 75 इसकी रेशो ही आ जाएगी बेटा, ऊपर आ जाएगा आइसो ब्यूटेन, नीचे आ जाएगा एन ब्यूटेन, तो इसका रेशो आ गया 3.1। और ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है, जब मिक्स किया था इनको
तो तब रेशो कितनी थी, आइसोब्यूटेन अपॉन एनाब्यूटेन, इनकी रेशो ये हो जाएगा 10 ही होता ना, ये ए बी बाय ए सी, ये 1075 हो जाएगा। ये कितना आ गया 3.1। अब क्यू आपका 3.1 है, के इतना है, क्यू ज्यादा है के से, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो ऐसे कंसेप्ट लगेगा। यहाँ से हमें रेशो निकालनी होगी क्यू, ये 75 दिया हुआ एंगल, इसका 1075 इसने लिखना चाहिए था, अब लिख लो कोई बात नहीं, नॉन मेडिकल वालों को तो पता होता है, मेडिकल वाले लिख लो 1075 की वैल्यू लिख लो 3.1, इससे निकाल लेना बेटा आंसर, ठीक है। एफ पार्ट में, जी पार्ट में कोई चेक करो, एफ या जी में कोई भी है तो। जी एच में देखो कोई भी डाउट है, एच पार्ट में। G1H5, G1H5, ये 3.7 लिख रही है प्रिशा, देख लेना एक बार कितना का आंसर, 3 भी है तो भी ज्यादा है, ठीक है। G1H5, G1S, अगर 33% रिएक्ट कर गया बेटा, तो 33% में से बचा कितना, 70, 66 बच गया। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन देख लो कितनी कितनी हो जाएगी। इक्विमोलर है, इक्विमोलर का मतलब एक एक ले लो पहले, इक्विमोलर होता है इक्वल मोल्स है। मान लो एक एक है तो एक में से एक्स रिएक्ट कर गया, एक्स रिएक्ट कर गया, एक्स बना, एक्स बना, और हमें दिया जा रहा है कि 33% क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इट मीन एक्स कितना है 33%, तो 1 माइनस 0.33, ये भी 1 माइनस 0.33। हाँ जी पहली क्लास लेके करा मैं तुम्हें, 66 है। के सी देख लो कितना आ गया, 66, 67, सॉरी 33 आ जाएगा इधर। प्रोडक्ट है 33, रिएक्टेंट बच गए 67। सॉल्व कर लो बेटा इसे, आई थिंक 1/4 आ जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। इक्विमोलर वर्ड देख लो, इक्विमोलर, इक्विमोलर, इक्वल मोलरिटीज, और हमने अज्यूम कर ली कितनी कितनी, 1 मोलर ईच, कितनी अज्यूम कर, H5 कर रहा हूँ, इसके बाद H5 है मेरे पास। NH4 HS डिकम्पोज होता है अमोनिया एंड H2S में, ये गैस बना हुआ है, ये गैस बना हुआ है, ये ऑलरेडी 2 एटमॉस्फेयर है। अगर एक्स और बनेगा तो ये भी एक्स बनेगा, तो ये 2+X बन जाएगा अमोनिया। टोटल Kp दिया हुआ है, Kp 3 है, तो Kp हमारा हो गया अमोनिया का प्रेशर पावर 1, H2S का प्रेशर पावर 1, ये कितना 2+X पावर 1, ये x पावर 1, Kp दिया हुआ है, Kp कितना है 3, इसे सॉल्व कर लो, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इससे x निकाल के देखो कितना का आता है, सॉल्व कर लोगे बेटा इसे बाद में, डिस्क्रिमिनेंट लेके निकलेगा या फिर इसके फैक्टर्स बना के निकलेगा। नेहल आपने किए क्वेश्चन, हो जाएगा, मतलब मेरे फैक्टर्स बना के आज आंसर। फैक्टर्स बना के आ जाएगा, बता दो बेटा कितने फैक्टर्स बन गए इसके।
या डिस्क्रिमिनेंट लगा निकाल के करोगे? फिर सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस थ्री मिडिल टर्म स्प्लिट करके। x की वैल्यू 1 और -3 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 और -3 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स -3 0, ये लिख लो इसे, है ना। इनमें से x कॉमन लेके अंदर क्या बचा, x+3। इनमें से -1 कॉमन लेके क्या बचा, x+3। तो एक x -1 0 आ गया, एक x+3 0 आ गया, एक x = 1 आ गया, एक x = -3। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल है x1। अगर 1 है x तो 1 ये है, 1 ये है, ठीक है। 3 × 1 चेक कर लो बेटा, प्रेशर देख लो दोनों का एलसीएम। x1 आ गया, ये भी 1 हो गया, ये 3 हो गया, Kp 3 × 1 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखो, आई में कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले टॉपिक में कोई भी आई पार्ट में I7 कर रहे हैं। जे पार्ट में भी लिख दो बेटा एक बार कौन सा है। I7 के बाद I9, I2 भी है, I2 7 8 9, I2 देख लो। रिएक्शन लिखा हुआ है, 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो 1 - अल्फा, ये 2/2 अल्फा, ये 1/2 अल्फा। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कोएफिशिएंट लेना होता है। इतनी ये हो गया अल्फा, ये हो गया हाफ अल्फा। Kp निकालना है, Kp = अल्फा की स्क्वायर हाफ अल्फा की पावर 1, 1 - अल्फा की पावर 2, टोटल प्रेशर बाय टोटल मोल्स। इसकी पावर हो गई n डेल्टा Ng। 3 इधर है, 2 इधर है, 3 - 2 1 हो गई। इसे ओपन करके देख लो बेटा, कोई आंसर बन रहा तो। अल्फा स्क्वायर इंटू हाफ अल्फा इंटू टोटल, नीचे आ गया 1 - अल्फा का स्क्वायर, 1 प्लस हाफ अल्फा। आप इसे हाफ अल्फा को ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस अल्फा बाय 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और एक अल्फा, अल्फा 3 इंटू प्रेशर 1 इंटू हाफ रह गया था, नीचे 1 - अल्फा का स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा बाय 2, 2 ऊपर चला गया। या फिर ऐसे ले लो, ये 2 कट जाएगा। आई थिंक चेक करना आंसर कोई बन रहा है बेटा इसका। यहाँ पे 2 प्लस अल्फा आएगा, एलसीएम लेंगे 2 तो 2 प्लस अल्फा आएगा। मैच हो रहा है कोई आंसर? क्या बी है इसका आंसर? इनसे चेक कर लेना बेटा, I2 का आंसर। यस सर, बी ऑप्शन है। I7 कर रहा हूँ, 7 इज डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर दी हुई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है। ये डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर अगर देता है ना तो इसमें एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट बना के लिख लेने से। ये डेंसिटी की यूनिट देखो 0.9 ग्राम पर लीटर है, और हमें वेपर डेंसिटी चाहिए होती है। तो ये डेंसिटी जो होती है इसका एक फॉर्मूला होता है
PM इज इक्वल टू DRT, आपको दो फॉर्मूले लिखवाए हैं, PV इज इक्वल टू NRT एंड PM इज इक्वल टू DRT, दोनों ही आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले हैं। अब अगर डेंसिटी के यूनिट अगर ग्राम पर लीटर हैं तो इससे आप M निकालोगे पहले PM/RT करके, ये जो M निकलेगा इससे वेपर डेंसिटी निकालनी होती है हमने एक्चुअली M/2। तो हमारा जो फॉर्मूला है कैपिटल D बाय स्मॉल d वेपर डेंसिटीज का है, याद रखो, जनरली तो वेपर डेंसिटीज ही देता है। कई बार ये डेंसिटी के यूनिट ग्राम पर लीटर लिखे होंगे तो नोट कर लो इसे। इस केस में आपको मोलर मास निकाल के फिर वेपर डेंसिटी निकालनी है, फिर यहाँ भरनी है, आपका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा अल्फा। ठीक है, तो इसे करके देखो, डी दी हुई है 0.9, प्रेशर दे रखा है 1.23, एम मुझे निकालना पड़ेगा, आर होता है 0.082 और टेम्परेचर 727,000 ही हो गया। ये एम निकाल के बेटा फिर वेपर डेंसिटी निकाल लो। कैपिटल डी आपको पता ही है इसका, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का M/2 कैपिटल डी कितना हो गया, M/2 80/2 है ना, 40 आ जाएगा। ये वाला M किसी ने निकाला तो मुझे बता सकते हैं। ये हम सोल्व करके दे दो बेटा, कितना कर रहा है, कैलकुलेटर है किसी के पास, चेक करना। आंसर चेक करना कि इसका बी आंसर आ रहा है, सॉल्व कर लेना बेटा, देख लेना एक बार। मैंने M निकाल दिया, M/2 निकाल दिया, D, इसे नोट कर लो, जब भी डेंसिटी ये वाली दी हुई है ये अलग है, वेपर डेंसिटी अलग है, इसे मोलर मास निकाल के फिर करना होता है। आगे का 9 करूँ, कैपिटल D बाय स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस
2 माइनस 1 इंटू अल्फा। PCL 5 के लिए 104.25 के आसपास आ जाएगा शायद। इससे स्मॉल डी निकाल लो पहले। अल्फा कितना दे? 0.5 है, तो स्मॉल डी आ जाएगा 104.25 डिवाइडेड 1.5। इसे इसे सॉल्व करके देखो आंसर कितना आ रहा है। इससे फिर मोलर मास निकालना 2 इंटू डी, फिर PM इज इक्वल टू DRT लगाना। ये वाली डेंसिटी चाहिए मुझे ग्राम पर लीटर में। दोनों में एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, दोनों में PM इज इक्वल टू DRT की इक्वेशन अप्लाई होगी, तो दोनों इंपॉर्टेंट बना लो, I7 एंड I9। अगर डेंसिटी वेपर डेंसिटी है फिर तो ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा। अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम वाला है तो फिर ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इस केस में आप एवरेज मास निकालते हो, एवरेज मास से फिर आगे ये निकालते हो, ठीक है। तो दोनों में एक ही क्वेश्चन है, इसे अब तुम खुद सॉल्व करके देखना ही नहीं को। सेम क्वेश्चन है जैसे I7 में करवाया। 8 रह गया बीच में एक। ये तो खुद लिखना, इक्वेशन ही लिखनी थी बस, क्या है उसे। कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस n कितना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। टू अल्फा 2b गिव B2। तो इसमें 1 माइनस अल्फा अगर होगा तो अल्फा बाई 2 बन जाएगा, है सेम ही। D बाई डी इज इक्वल टू पहले मोल से 1, बाद में कितने हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, या फिर D बाई डी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 2। ये आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, अल्फा निकालना है तो D बाई डी 1 माइनस करके अल्फा बाई 2 आ जाएगा, या फिर D माइनस डी बाई डी इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 2 D माइनस डी बाई डी। चेक कर लो आंसर कोई बनता तो। इसका उल्टा कर दिया देख लो, सेम ही क्वेश्चन है, बस अब एसोसिएशन है तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहेगा। एसोसिएशन में हमने तो रिएक्शन उल्टी लिख दी है, बाकी सेम है। ये 1 माइनस अल्फा इधर बस चेंज हो गया, अल्फा बाई 2 हो जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, इधर कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 1 बाई 2 आ जाएगा। बाकी ये सारा सेम है। डी अपॉन डी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहले मोल्स कितने थे, इनिशियल मोल्स, बाद में मोल्स कितने हैं आफ्टर इक्विलिब्रियम, बाद में मोल्स फाइनल। तो उसी बेस पे एक नई इक्वेशन तैयार कर दी, कॉन्सेप्ट सेम है, बस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। चेक कर लो, जैसे हमने डिसोसिएशन का किया था वैसे एसोसिएशन का कर दिया है, सेम ही। इसे अगर कॉपी पे फॉर्मूला चेक करना कैसे किया था हमने, यहाँ फर्क पड़ेगा, इधर 2 से 1 बना है तो ये अल्फा बाई 2 होगा। हाँ एन अल्फा होता था, यहाँ अल्फा बाई एन होगा, इतना फर्क है एसोसिएशन में, ठीक है। आगे देखो जे पार्ट में कोई है तो जे और के में चेक करो कोई भी डाउट है।
जे और के में क्या कोई डाउट है? जे पार्ट में देख लो पहले, कोई भी डाउट है? के पार्ट में चेक करो बेटा, कोई भी डाउट है? K2 एंड K7 कर रहा हूँ। K2 है, K4 भी है, K2 4 एंड 7 कर। K2 देख लो, K2 है, ली चैटवी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन दिया हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बताया आपको, कैसे चेक करते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा की तरफ जाएगा। ज्यादा किस तरफ है? बैकवर्ड जाना चाहिए। चेक करो, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा तो फिर केपी चेंज नहीं होगा, तो अमोनिया कम हो जाएगी। K2 का चेक कर लो बेटा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कांस्टेंट प्रेशर पे उससे जाता है जिससे मोल ज्यादा बनते हैं। K4 कर रहा हूँ। डायमंड और ग्रेफाइट में से किसका डेंसिटी ज्यादा है? प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा डेंसिटी की तरफ जाना है, इसकी हाई डेंसिटी है, तो फिर प्रेशर का इफेक्ट हाई डेंसिटी की तरफ है। डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब इधर हीटिंग है, इधर कूलिंग है। अब देखते हैं क्या कर रहा है। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, इट मींस हमें बैकवर्ड जाना है। तो बैकवर्ड के लिए डेंसिटी ज्यादा है, मींस प्रेशर हाई चाहिए। कूलिंग की तरफ जाना है, मींस हीटिंग कर दो। तो ये दो कंडीशन है जिससे बैकवर्ड जाएगा। ये आंसर चेक कर लो, डायमंड वाला हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, सी आंसर आना चाहिए बेटा। चेक कर लो एक बार। लास्ट के 7 है। अगर प्रेशर रिड्यूस कर दें तो मोल ज्यादा की तरफ जाएगा। मोल ज्यादा, ए तो सॉलिड है, बी गैस है, सी गैस है, डी गैस है। ये प्लस O2 मेरे ख्याल में प्रिंटिंग एरर लग रहा है। चेक करना किसी का आंसर इसके बिना आ रहा है, O2 के बिना। ये 3 है मोल्स, ये 3 और एक 4 है, तो ज्यादा की तरफ मीन्स फॉरवर्ड आना चाहिए। फॉरवर्ड का मतलब सी और डी बढ़ने चाहिए, ए और बी डिक्रीज होने चाहिए। प्रेशर रिड्यूस टू हाफ, इट मींस फॉरवर्ड जाएगा। प्रेशर कम हो गया, मोल ज्यादा बनेंगे, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा बेटा तो सी एंड डी तो इंक्रीज होगा। एक ही आंसर बन रहा है फिर, तो सी एंड डी इंक्रीज होगा। बी आंसर बनना चाहिए। ठीक है, O2 है नहीं है बीच में, होता तब भी आंसर आपका सेम ही आता। ठीक है, और कोई चेक कर लो, के तक हो गए। ये दो नए टॉपिक आ गए, एक तो डिग्री ऑफ सेपरेशन का टॉपिक आ गया। जैसे हमने डिसोसिएशन निकाला है वैसे कौन सा टॉपिक है? एसोसिएशन का एक उल्टा दे दिया, कंसेप्ट बेसिस दे दिया। ठीक है, एक ये ध्यान रखना, डी की अगर यूनिट ग्राम पर लीटर है तो दैट इज नॉट वेपर डेंसिटी, और हमने जो रिलेशन ड्राइव किया है वो वेपर डेंसिटी के लिए है। तो इस केस में आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। उससे एम निकाल के फिर वेपर डेंसिटी निकालनी है, फिर यहाँ भरना है, फिर आंसर करने हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीजें और ऐड कर लो,
कॉपी पे भी नोट कर लेना एक क्वेश्चन इसका कोई। डिग्री ऑफ एसोसिएशन सेम ड्राइव कर दिया मैंने। अगर एसोसिएशन का फॉर्मूला ड्राइव करते तो आप ऐसे कर सकते हो, एन ए से ए टू वन माइनस अल्फा अल्फा बाई एन डी बाई डी इज इक्वल टू, पहले 1 मोल थे अब कितने हो गए, प्लस अल्फा बाई एन। तो जनरल फॉर्मूला ये बन जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन का 1 प्लस, अगर अल्फा कॉमन ले लें तो सेम वे में आ जाएगा बेटा 1/n-1। चेक करो 1/n कॉमन लेके अल्फा ये भी कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का भी फॉर्मूला बना लो, क्वेश्चन पूछ लिया उसने, है ना। डिग्री ऑफ एसोसिएशन मैंने टाइप कर दिया, वैसे बस अल्फा बाई एन एक चेंज हुआ है, बाकी सारा सेम। ठीक है, एक ये याद रखो बेटा, एक पीएम डीआरटी लगाना पड़ेगा, डी निकालनी पड़ेगी, एम निकालना पड़ेगा। इस एम से फिर आप वेपर डेंसिटी निकालोगे m/2 करके। वेपर डेंसिटी डिफरेंट, डेंसिटी डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, ये याद रखो, दो चीजें याद रखो। ठीक है, और कोई डाउट है? ठीक है बेटा, कल से क्लास ऑफ है आपकी, मंडे से क्लास होएगी। ठीक है, नया चैप्टर मंडे से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप केमिकल इक्विलिब्रियम का एन अवस्थी है आपके पास करने को, बुकलेट के पीछे क्वेश्चंस हैं, जीआरबी के सॉल्ड एग्जांपल हैं, ये सारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करके रखो। रिवीजन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो काम काफी है आपके पास करने को छुट्टियों में। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भेज रहा हूँ।